भी हो, इंसान है ना, दिल तो इंसान का है, बड़ा मुश्किल होता है, नहीं हो पाता। जी वेलकम बैक। बीजी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ नीलम की कॉल है हमारे साथ, जो बीजी की फाउंडेशन के लिए काम करना चाहती हैं वॉलंटरली। अस्सलाम वालेकुम नीलम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नीलम, अस्सलाम वालेकुम। जी बीजी हमारे साथ हैं, क्या कहोगे? क्या हाल है रोज आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप क्या कहोगे? मैं बीची आपस में बात करना चाहूँगी और उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। जैसे आज मैं सुबह का प्रोग्राम देख रही हूँ और जिस तरह मैं बात की थी, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। मुझे खुद अल्लाह ताला की ज़ात पर और अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा है और मुझे यकीन है कि आप जब अपने रब से मांगते हो तो वो आपको जरूर अता करते हैं। और जैसा कहते हैं ना कि 70 माओ के बराबर प्यार देते हैं अल्लाह ताला जी, तो हम जिस अपनी माँ से लड़के कोई चीज मांग सकते हैं, हम अपने रब से भी लड़के मांग सकते हैं। हमारा हक बनता है। और मैं बीच से भी बात करना चाहूंगी कि मुझे इनकी फाउंडेशन में शामिल होना है, इनके लिए काम करना है फाउंडेशन के लिए, तो किस तरह कर सकते हैं, क्या इसका सिस्टम है? अस्सलाम वालेकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे आपके पास जो जितने हैंडीकैप लोग हैं, बैतुल माल माजूर बच्चों के लिए 70,000 रुपये सालाना फ़ी बच्चा दे रहा है। उसके लिए आप अपने इलाके में देखते हो कितने माजूर रह रहे हैं, कितने नाबीना लोग हैं, कितने वो लोग हैं जिनकी टांगें जिनको लगनी हैं। उसके अलावा वो जो बच्चियाँ हैं जिनके जहेज़ हैं, उसके लिए इब्रारुल हक मेरे साथ बहुत काम करते हैं। अगर किसी बच्ची की शादी और वो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते तो आप उनकी एक लिस्ट बनाओ, आप मेरे पास आओ और आपके एरिया के जितने काम होंगे वो आप करोगी और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। हाँ, मतलब ये बड़े अच्छा आपने जिस तरह से कहा ना, मैं वॉलंटरली काम करना चाहती हूँ, तो बड़ी अच्छी बात बीजू ने कही है कि जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद हैं, चाहे बच्चियों की शादी है, जिस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने, तो आप उनकी एक लिस्ट बनाओ। इनके पास बीजी के साथ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वक्त आप टेलीविजन पे देख रहे होगे कि नंबर चल रहा है और बार बार हम इसको रिपीट करते रहेंगे, बीजी फाउंडेशन का, वहाँ पर भी कॉल करके तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और इंशाल्लाह जिस तरह से भी आप मदद करना चाहते हो, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग और बहुत अच्छी बात है किसी तरह से आप इनकी मदद करें। अरूज, लोगों को पता नहीं है बैतुल माल बहुत काम कर रहा है। अच्छा। बल्कि मैंने ज़ुमरत खान साहब उनके साथ मैंने बहुत बैतुल माल इस दफ़ा काम किया है। बाज़ दफ़ा होता है माजूर बच्चे आपके दो, ठीक है, बाप चौकीदार है, 6,000 रुपये तनख्वाह है, बिल्कुल, तो उसके लिए उसको 70,000 रुपये सालाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। अच्छा, राइट, सही। और आप अगर और लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, तो मेरे ख्याल है इसके ऊपर तो हम लोग को एक स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है और बहुत सारे लोगों की, बिकॉज हमारा जो शो है उसका मकसद और टैगलाइन ये है कि कह दो दिल की, तो बहुत सारे लोग अपने दिल की बात कहते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, मगर एट टाइम्स जब वो फ़ोन करके मुझे ये बात सारी कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ आपके हाथ में नहीं हो सकती, तो बहुत सारे लोगों की मदद नहीं की जा सकती, तो वो हम आपके बिल्कुल कर सकते हैं। यूथ के बच्चों का कि जितनी जॉब्स निकलती हैं, आप देखेंगे आपके एरिया में जिन बच्चों को जॉब और बच्चों के पास जॉब नहीं है, उनकी एक लिस्ट बना लें। अगर आप काम ही करना चाह रहे हैं ना, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, आप बताओ, फिर वारिद है, यूफोन है, जैज, डिफरेंट जितनी कंपनीज हैं, बिल्कुल हम उनके पास बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ से उनको जॉब मिल जाती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बीजी, मेरा ख्याल है इस हवाले से हम बहुत जल्द दोबारा से एक नशिस्त करें जिसके अंदर बताया जाए कि किस किस एरिया में हम काम करते हैं। अच्छा, मैं वेलफेयर के हवाले से जो भी काम हो रहा है उस हवाले से ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। इस वक्त मैं जानना चाहूँगी उस एक्सपीरियंस के हवाले से बीजी, जो आपने बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ आपने वक्त गुजारा, तकरीबन 4 दफ़ा आप इकट्ठे जेल काटी, तो क्या शी वॉज अ वेरी करिज्मेटिक वुमन, बड़ी हसीन और बहुत ही बाशऊर खातून थी, क्या आपने उनसे सीखा और उनकी सोबत में रह के क्या कैसा एक्सपीरियंस? अरुण, जो मुझे आप देख रही हैं सब कुछ मैंने उनसे सीखा। एक औरत थी वो, इतनी बाहिम्मत औरत थी वो, उनकी हिम्मत से मेरे जैसी औरतों को हिम्मत मिली। बिल्कुल सही। जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आई तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, मैं उनके साथ गई, मैंने देखा कि वो जेल में भी जाती थी तो वो अगर पुलिस को भी देखती थी, उस वक्त तो हमें इतनी सेंस नहीं थी ना, तो वो इतनी ब्रेव औरत थी, उसको देख के लगता था कि वो ऐसे बन जाए यहाँ पे। सही। वो इतनी She was an inspiration for you. फिर वो इतनी क्वाइट अपना काम करती थी और उनमें जो जज्बा था वो मैंने आम औरत में नहीं देखा। सही। और उनकी आंखों से मुझे लगता था कि इनके जो जज्बे हैं वो बहुत बुलंद है। बिल्कुल। आप ये देखिए, सियासत से शहादत तक, क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल, इतना उनका लंबा सफ़र था और मुझे लगता है कि मैं किसी और से सही इम्प्रेस हुई थी
और उस ज़माने में तो औरतें बिल्कुल काम नहीं करती थी। सही, बिल्कुल। जिस ज़माने में बीबी पाकिस्तान आई और वो ऐसी खातून थी कि औरतों को लगा कि उनकी भी कोई वैल्यू है। बिल्कुल सही। अच्छा बीजी, हम ये भी जानते हैं कि आपने उनके ड्रेसेस भी डिज़ाइन किए और आपके डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस वो पहनती थी बड़े शौक से। तो जिस वक्त वो आप उनके लिए ड्रेसेस बनाती थी तो क्या फरमाइश वो करती थी या करवाती थी कि अच्छा ऐसा होना? और वो उनसे मैंने सबसे अच्छी बात ये सीखी कि वर्किंग वुमन का अपना एक हुलिया होना चाहिए। अच्छा, राइट। वो लगता था एक वर्किंग वुमन है, सही, राइट। वो आपको एक यूनिफॉर्म होना चाहिए वर्किंग औरत। और नहीं, मतलब वो इतनी हसीन औरत थी कि अगर वो चाहती तो वो शायद मैडोना से भी खूबसूरत औरत थी। शी वाज टॉल। कभी उन्होंने टाइट शर्ट नहीं पहनी, हमेशा लूज कपड़े पहने। उन्होंने इस तरह के कपड़े पहने कि वो मर्दों में काम करें तो किसी की नजर ही ना उन पे जाए। बिल्कुल सही। अब ये औरत पे डिपेंड करता है कि वो ऑफिस में कैसे आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप किसी औरत को देखते हैं तो बहुत सारे जुमले आप कहते हो। शी इज़ वेरी प्रिटी, बिल्कुल। शी इज़ वेरी सेक्सी, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल, राइट। शी इज़ वेरी प्रिटी, राइट। शी इज़ इनोसेंट, शी इज़ सिंपल। हाँ, शी इज़ सिंपल। तो उनमें इतनी सारी चीज़ें थी कि आपको देख के उनको समझ नहीं आती थी कि उनको क्या कहा जाए। सही, right? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बट व्हाट अ ग्रेसफुल वुमन। मुझे तो, मैं जब देखती थी तो मैं कहती थी व्हाट अ ग्रेसफुल वुमन। बहुत ग्रेसफुल, बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉल है जो बात करना चाह रहे हैं। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या कहेंगे नासिर साहब? जी, मैं नासिर बोल रहा हूँ। मैंने बीजी से अस्सलाम वालेकुम कहना है। जी बिल्कुल। उन्हें कहना था कि मैं जमील बिस्मिल साहब के साथ मुलाकात हुई थी। जी, मैं डॉक्टर नासिर हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। जी जी। और मैंने ये कहना था बीजी तो दरवेश किस्म की खतून है। हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ये बंदे के साथ ना शेर होके चलती हैं। जी, और इनसे ख्याल मिलता है। बड़ी क्या बात है। बहुत शुक्रिया। जी देखिए, ये वो देखने वाले हैं जो आपको जानते हैं, वो आपके बारे में इतनी तारीफ़ करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में जब आप इतना काम करते हैं, शोहरत, पैसा, दौलत, हर चीज़ जब आ जाती है, मगर वो लोगों के साथ जो आपका इखलाक और जो रवैया होता है, और जब लोग ऐसी बात करें, मुझे लगता है आपको उसका वो। अच्छा बीजी, मुझे बताएं, बहुत सारी ख्वाहिशात ज़ाहिर है जिस वक्त आपने काम किया, शुरू किया, यू आर वेरी यंग, उस वक्त बहुत ज़्यादा जिससे फैसिलिटीज़, लग्जरी ज़िंदगी की आपकी नहीं थी, बहुत सिंपल ज़िंदगी से आपने स्टार्ट किया। उस वक्त ज़ाहिर है ख्वाहिशात बहुत मटीरियल होती होंगी कि अच्छा गाड़ी भी आ जाए, घर भी आ जाए। आज जब आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है माशाल्लाह, मतलब बेटी को भी ब्याह दिया है, पैसा, हर चीज़, क्या अब क्या ख्वाहिश है दिल में? अब मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं खाना काबा के लिए गुलाफ डिज़ाइन करूँ। ओह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को ये देते हैं। सही। और बहुत देर से, मैं पिछले बहुत सालों से इंतज़ार कर रही हूँ कि पाकिस्तान की बारी आए। सही। और तो आपको इस बात का यकीन है कि अगर पाकिस्तान में आया तो आप ही के पास आएगा? क्योंकि अब तो हम देखते हैं कि बहुत सारे डिजाइनर्स। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। अच्छा। उसको बहुत एहतरामन बनाया जाता है, सोने की तारों से उस पर काम किया जाता है। वो देखने में तो आपको बहुत कम लग रहा होता है, लेकिन बड़ा बहुत ह्यूज होता है। तो उसके लिए अगर एक टांका भी मैं लगा दूं, क्या मेरी ये विश पूरी हो जाए। क्या बात है, बहुत ही खुश। अच्छा, आज आपसे मैं अगर ये पूछूं कि आप बीजी की ज़िंदगी के अंदर सब कुछ है, मगर कमी किस चीज़ की रह गई इस दौड़ में, इस सफ़र में, तो क्या चीज़ होगी? शायद मुझे लगता है उसमें कहीं बीजी खो गई। कहाँ खो गई बीजी, और क्या खो दिया बीजी ने? अभी जैसे बेटी मेरी आती है तो मुझे लगता है कि शायद जब वो मेरे पास थी और जब रोज़ाना वो मेरे पास होती थी तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं उसके लिए खाना बनाऊं या मैं उसके लिए कोई माँ वाला काम करूं। तो बहुत सारी चीज़ें तो मिस है ना लाइफ में मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब सब कुछ ही मिस मैंने किया लाइफ में। अपना वो टाइम, अपना वो वक्त। मुझे याद है कि मैं जब से मैंने अपनी फील्ड को ज्वाइन किया, मैंने कुर्ता सलवार पहनना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही, हमेशा हमने आपको ऐसे लिबास में देखा। बिल्कुल। मैं लिबास मिस करती हूँ, मैं अपनी कुकिंग को मिस करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को मिस करती हूँ, मैं अपने घर को मिस करती हूँ। बेटी के जाने के बाद मैं सोचती हूँ कि मेरे और बच्चे होते तो मैं इतनी रात को बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो वो घर, वो टेलीविज़न, वो हीरे जवाहरात, वो सब चीज़ें बातें नहीं करती। मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, कभी स्विच ऑफ करती हूँ, कभी स्विच ऑन करती हूँ। लोनली। तो मेरा ख्याल है वो जो अकेलापन जो होता है वो बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक होता है। उसका ये तरीका है कि उसका कतारसिस सारा मैं अपनी बीजीज़ फाउंडेशन के थ्रू करती हूँ। सही। मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे लगता है बहुत सारी बेटियाँ मेरे साथ हैं, लोगों की मदद, बहुत सारी माएँ मेरे साथ हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हैं।
अच्छा बीजी, एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपसे हमेशा पूछना चाहती हूँ ये कि अगर आपको, यू आर अ डिज़ाइनर, आपने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ डिज़ाइन किया, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को रीडिज़ाइन करना हो, अगर आपको ये, आई नो आप ये बात कहती हैं कि मैं अपने रब पे छोड़ देती हूँ, मगर अगर आपका रब भी आपको ये मौका दे कि अपनी ज़िंदगी को रीडिज़ाइन करो, तो क्या चेंजेस आएंगी उसके अंदर ज़िंदगी में? क्या कुछ ऐसी कोताहियाँ या कौन सी ऐसी मिस्टेक्स जिनको एलिमिनेट करके आप डिफरेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी को? मैं चाहूँगी मेरी माँ वापस आ जाए और जो मेरी माँ कहे मैं वो करूँ। ये सब कुछ मेरी माँ मुझे कहती थी, ये भी होगा वो भी होगा, और यूँ कर लो यूँ कर लो। तो जो पेरेंट्स आपके लिए डिज़ाइन करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होता है, उनकी सोच बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं चाहूँगी कि वो दोबारा आएँ, मेरे लिए सोचें, जो वो करें मैं वही करूँ। बस ये डिज़ाइन हो कि मेरी माँ मेरी ज़िंदगी डिज़ाइन करे। अपनी बेटी के लिए क्या सोचती हैं? अपनी बेटी के लिए सोचती हूँ कि अल्लाह ताला उसको बहुत सारी खुशियाँ दिखाएं, जो कमियाँ मेरी ज़िंदगी में, जो तकलीफ़ें उसने मेरे साथ देखी हैं, जो लोनलीनेस उसने बर्दाश्त की है। तुम्हें याद है अरूज, मैं सुबह 5 बजे डबल शिफ्ट करके घर आया करती। बिल्कुल बिल्कुल। उसने तो माँ भी नहीं देखी, बाप भी नहीं, बेचारी नहीं देखा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बहुत साबिर बच्ची है, बहुत साबिर। अल्लाह ताला ने, मेरा दामाद भी फैज़ान भी बहुत साबिर है। अल्लाह ताला ने उसको इतना खूबसूरत घर दिया है, इतना अच्छा खामिन दिया है, मुझे लगता है कि फैज़ान उसकी माँ भी है, बाप भी है। क्या बात है। और अल्लाह ताला उनको इसी तरह खुश और दोस्त सबसे बढ़कर, आई एम श्योर, और मियाँ तो है ही। और अल्लाह मियाँ, वो जो जिन चीज़ों की कमियाँ आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रह गई, बहुत सारी रह गई, बहुत सारी, जाहिर बात है, मुकम्मल तो होती नहीं है ज़िंदगी। आपका बाप नहीं होता, आपका भाई नहीं होता बिल्कुल लाइफ में, बिल्कुल, आपकी माँ भी रात को घर पे नहीं होती, आपका सुबह एग्जाम हो रहा होता है, तो बहुत सारी तकलीफें मेरी बच्ची ने देखी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया बीजी, आपसे बात करके पता है मज़ा क्यों हमेशा आता है, क्योंकि आप जब भी आती हैं आप मुझसे कम से कम अपने दिल की बात करती हैं। और ये दिल की बातें सुनने के लिए हम तरसते, क्योंकि सतही बातें कर करके ज़िंदगी इतनी थक सी गई है, और लोग भी थक गए हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों के ऊपर बहुत सी ऐसी बातें हो रही होती हैं जो सुन सुन के इंसान कहता है कि जो दिल की बात है वो कही जाए। आप अपने दिल की बात कहती हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजी, एक छोटा सा ये तोहफा है हमारी तरफ से, ये एक प्लांट हम देते हैं और हम चाहते हैं कि ये एक सिलसिला आगे बढ़े और ये ग्रीनरी जो है ये हर तरफ बढ़ जाए। इसके साथ साथ सनूबा स्पा, क्योंकि आप काम कर करके बहुत थक जाती हैं, प्लीज़ बैठिए। और ये सनूबा स्पा है, यहाँ पे आप 2.5 घंटे जाके बॉडी थेरेपी इंजॉय कर सकती हैं। ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मुझे यकीन है कि मेरे देखने वालों ने खूब इंजॉय किया होगा, और बीजी की दिल की बातें, और जो आपने वो सारी बातें बताई हैं बैतुल माल के हवाले से, उस हवाले से हम दोबारा से आपको मदू करेंगे, आपको ज़हमत देंगे। और अब आप अकेली हैं यहाँ पे, मैं अक्सर आपको ज़हमत देती रहूँगी, मैं आई एम लाइक हर डॉटर। और इंशाल्लाह उसकी कमी आपको बिल्कुल पूरी हम करेंगे इंशाल्लाह जी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, यहाँ पे हम रुकेंगे, और बीजी का बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे। और बस यही है कि ये जो बातें जो ज़िंदगी में अब हमारे वक्त और हालात होते हैं, और ऐसे लोग जो इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत करके ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचते हैं, उनकी बातों को अगर गौर से सुना जाए और फिर समझा जाए कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी और क्या कमियाँ रह गई उन तमाम चीज़ों के बावजूद, अगर हम उनसे सीखें तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। ज़रूरी नहीं कि हर ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ आप खुद ही से एक्सपीरियंस करें। अगर लोगों की ज़िंदगी को देख के एक्सपीरियंस किया जाए और कुछ सीखा जाए तो मेरा ख्याल है बहुत काम आता है हमारे। ये छोटी छोटी बातें ज़हनों में रखें ताकि ज़िंदगी बेहतरीन बने। यहाँ पे रुकेंगे और इसके बाद हमारा किचन का सेगमेंट।